गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया फैजाबाद अपनी फेसबुक लाइव सर्विस में आप सबों का स्वागत करता है। हम ये उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और अपने अपने घरों पे सही सलामत हैं। जैसा खुदा का कलाम कहता है कि हे सब थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हम में से हर एक वो व्यक्ति जो किसी भी प्रकार के बंधन में, दुर्बलता में, कमजोरी में या बीमारी में है, मेरा ये विश्वास है कि आज की आराधना सभा आपके लिए छुटकारे की और हम में से हर एक के लिए आशीष की आराधना सभा है। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर खुदा की इबादत करें। और इससे पहले कि अपनी आराधना सभा को शुरू करें, आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी दुआ करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। खुदा, हम तेरा शुक्रगुजार है प्रभु, तूने हमें ये मौका दिया प्रभु होने दे जब हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति आराधना करते हैं खुदा। तो हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी तेरे पवित्र आत्मा को महसूस करे। खुदा, हम दुआ करते हैं प्रभु अपने पासबान के लिए, जो भी कलाम वो आज की सुबह हमारे साथ बांटते हैं, होने दे खुदा तेरा कलाम प्रभु हर एक के हृदय से बातें करे और सच में परमेश्वर पिता हम तेरे कलाम से बहुत कुछ सीख सकें। धन्यवाद करते हैं खुदा, तूने हमारी दुआ को सुना। इस प्रार्थना को अपने धारणकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मानते हैं, आमीन। आइए हम सब एक साथ मिलकर आनंद के साथ खुदा की आराधना करें। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे धर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे लोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे धर्म को क्षमा करता है, तेरे सारे लोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सत्यानाश के गले से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। सत्यानाश के गले से मुझे निकाला, दलदल की कीट से मुझे उबारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे पैरों को दृढ़ किया है, चट्टान पे खड़ा किया है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो। हे
धन्य कहो। यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, हे यहोवा के दूतों उसको धन्य कहो, हे सारी सृष्टि उसको धन्य कहो। धन्य हो, धन्य हो, उसके राज्य के सब स्थानों में यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो।
कहता है उठ जा यहोवा रफ़ा, तू ही मेरी शिफा, बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा।
गुड मॉर्निंग। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, जितने लोग हमारी इस ऑनलाइन आराधना सभा को अपने घर पे बैठे देख रहे हैं। और प्रभु आप सबको, आपके परिवारों को स्वस्थ रखे, हर एक बीमारी से, हर एक रोगों से बचा के रखे। और वाकई में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को कहता है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 19वें पद में, कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। तो वाकई में आप सब धन्यवाद के पात्र हैं कि अपनी कमी में भी, इस लॉकडाउन के समय में, जबकि आमदनी का ऐसा कोई ज़रिया नहीं है, बेहतर ज़रिया नहीं कि अच्छी आमदनी हो सके, लेकिन उसके बावजूद भी आप दशवांश और भेंटों के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग रहे हैं। परमेश्वर आप सबको आपकी कमी में भी आशीष करे। और जैसा इजहाक ने, जब उसके समय में वहाँ गरार देश में अकाल पड़ा, उसने जोता और बोया, और परमेश्वर ने उसी वर्ष उस अकाल की घड़ी में उसे 100 गुना आशीष दिया। तो परमेश्वर आप सबको भी, जबकि ये समय फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो ये अकाल का समय है, और परमेश्वर हर एक होने वाले भाई बहनों को 100 गुना आशीष दे। और उसका वायदा है, जैसा उसने कहा है, कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लाओ, और ऐसा करके मुझे परखो कि देखो मैं स्वर्ग के झरोखे खोल कर तुम्हारे पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक देने वाले हाथों के लिए, हर एक पर तेरी आशीष मांगते, जिन्होंने प्रभु तेरे राज्य में बोया है। प्रभु हर एक को 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तू फलवंत कर। जो प्रभु इस वक्त कमी घटी में है, किसी कारणवश नहीं भी दे पा रहे, चाहे वो अपनी भेंटें हो, चाहे दशवांश हो, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में कोरोना वायरस के चलते प्रभु जितने रोज़गार से सब प्रभु छिन गए, लोग रोज़गार की कमी हो गई। प्रभु हम प्रार्थना करते अपने बच्चों को तू संभाल। तेरा वचन कहते हैं यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। The Lord lives. Blessed be my rock. Let the God of my salvation be exalted. The law of the Lord is perfect, converting the soul. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Praise the Lord. With long life I will satisfy him and show him my salvation. Psalm chapter 91 verse 16. Lord God will come with strong hand. Sing a new song to the Lord because he has done amazing things. Psalm chapter 98 verse 1. Evil men do not understand justice, but those who seek the Lord understand all. Proverbs chapter 28 verse 5. ये समय होगा कि जिन बच्चों ने बाइबल का पद सुना है, आइए हम सब मिलकर उनके लिए दुआ करें। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर दिन के लिए कि आपने हर एक को संभाला। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए। परमेश्वर प्रभु जी बोलेंगे जी, परमेश्वर हर एक के संग होइए। परमेश्वर हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। परमेश्वर पिता, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर ने आगे बढ़ाइए प्रभु, न ही अपने जीवन के लिए बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपनी समझ बुद्धि ज्ञान से भरिए। परमेश्वर प्रभु जी इनकी अगुवाई कीजिए। परमेश्वर पिता, इस प्रार्थना नीति को प्रदान करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय होगा परमेश्वर के वचन का। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने बीते सप्ताह हमको सुरक्षित रखा और एक बार फिर ये मौका दिया कि हम आपसे रूबरू हो सकें, आपसे बातचीत कर सकें। तो आइए हम थोड़ी देर वचन पे मनन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि आज के दौर में, इस संसार में, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं चिंताओं से, फिक्रों से लदा हुआ है। उसके जीवन में कोई ना कोई चिंता कहीं ना कहीं उसको परेशान करती रहती है और वो उन चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो इसी बात पर है। और आइए हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसके 6 पद को। यहां लिखा है, बी केयरफुल फॉर नथिंग
but in everything by prayer and supplication with thanksgivings let your requests be made known unto God, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. हिंदी में किसी भी बात की चिंता मत करो, किंतु हर एक बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ तुम्हारे निवेदन परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाएं। और 7वां पद कहता है, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। अब सवाल यह आता है कि हम चिंता क्यों करते हैं और चिंता क्या होती है, चिंता क्यों हो जाती है और कैसे हम चिंता से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरी चीज जो यहां है कि धन्यवाद के साथ, अगर तुम्हारे सामने परिस्थितियां विकट हैं, अगर तुम्हारे हालात बहुत खराब हैं और तुम बहुत खराब हालात से होकर गुजर रहे हो, उस वक्त भी धन्यवाद के साथ, शुक्रगुजारी के साथ अपनी बातें खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने लेकर आओ। हम धन्यवाद कब देते हैं, हम शुक्रगुजारी कब करते हैं? या तो जो हमें चाहिए वो हमें मिलता है तो हम शुक्रगुजारी करते हैं, धन्यवाद देते हैं, या हमको हमारी आशा से बढ़ के कुछ मिलता है तो हम धन्यवाद देते हैं। यानी उम्मीद से बढ़ के अगर हमें कुछ हासिल होता है तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। अमूमन हमारी शुक्रगुजारी, हमारी धन्यवादी जो है वो तभी होती है जब हमें कुछ मिलता है, हम कुछ हासिल करते हैं तो हम शुक्रगुजारी करते हैं। अब अगर हमारे जिंदगी में बदहाली है, हमारी जिंदगी में परेशानियां हैं, हमारी जिंदगी में मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, तंगी है, तो इन बातों के लिए क्या हम शुक्रगुजारी कर सकते हैं? क्या हम धन्यवाद दे सकते हैं? मैं उस विषय पर फिर आगे आऊंगा, लेकिन यहां पर यह बताना जरूरी समझ रहा था कि हम धन्यवाद कब देते हैं? जब हमें कुछ मिलता है, जब हमें थोड़ा भी आनंद मिलता है, थोड़ा भी सुख मिलता है, या थोड़ा भी कुछ प्राप्ति होती है तो हम धन्यवाद करते हैं। अब यहां चिंता की जो बात है, तो चिंता क्या है? यूनानी जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है मेडन मेरिमनेट, यानी इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी बात के लिए कोई विचार या ख्याल अपने दिमाग में मत रखो। कोई भी अगर मुश्किल घड़ी है तो उसके लिए अपने दिमाग को बोझा मत दो, अपने दिमाग को परेशानी में मत डालो, अपने दिमाग को दुरुस्त रखो, अपने दिमाग को ठंडा रखो। डू नॉट टॉलरेट एंजाइटी और वरी, यानी जो चिंता आ रही है उसको बर्दाश्त मत करो, उसको ढो मत, उसको सहो नहीं, उससे दूर जाओ, उसको छोड़ो। क्योंकि अगर हम फिक्र करते हैं, अगर हम चिंता करते हैं तो वो हम ही को जख्मी करती है, हम ही को नुकसान पहुंचाती है। और हमें फिक्र तभी होती है जब कोई बात हमारे बूते के बाहर होती है। अगर कोई काम ऐसा है, कोई मुश्किल ऐसी है जिसको हम आसानी से दूर कर सकते हैं तो हमें फिक्र नहीं होती है, हम इत्मीनान में रहते हैं कि इसको तो हम दूर कर लेंगे। लेकिन फिक्र हमें तभी होती है जब हमारी कोई मुसीबत, कोई परेशानी ऐसी होती है जो हमारे बूते के बाहर है, जिसको हम आसानी से दूर नहीं कर सकते, या हमारे जो मौजूदा हालात हैं वो हमको इजाजत नहीं देते कि हम उस परेशानी को हालिया वक्त में दूर कर पाए, मौजूदा यानी वर्तमान में हम उसको दूर कर पाए, ये हमारे हालात हमको इजाजत नहीं देते। तब हमें फिक्रें होने लगती हैं, चिंताएं हम पर सवार होने लगती हैं। तो ये फिक्रें जो है ये हम ही को घायल करती हैं, हम ही को जख्मी करती हैं, हमारा ही नुकसान करती हैं।
हमारा इससे कोई फायदा नहीं होता है। और ऐसे हालात में सिर्फ और सिर्फ खुदा हमारी मदद कर सकता है, केवल परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है, और वो करेगा। लेकिन कब करेगा? जब आप हर बात जो आपके साथ होती है, जो भी घटना घटती है आपके साथ, जो भी हादसा आपके साथ होता है, जो भी हालात आपकी जिंदगी में आते हैं, आप उसके लिए दुआ करेंगे, और वो भी शुक्रगुजारी के साथ। जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद के साथ करेंगे, तो खुदा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, और आप अपनी इस फिक्र से, इस चिंता से आजाद हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं? पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसके 18वीं आयत में लिखा है, इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। यानी हर एक बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो। ऊपर लिखा है, जो हमने अभी फिलिपियों के खत से पढ़ा, कि किसी भी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर बात में शुक्रगुजारी के साथ, धन्यवाद के साथ अपने निवेदन, विनती और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। और यहां लिखा है कि इन एवरीथिंग गिव थैंक्स, फॉर दिस इज द विल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस कंसर्निंग यू। हर एक बात में खुदा का शुक्र करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। अगर हम विश्वासी जन हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा ये फर्ज है कि हम खुदा की मर्जी को पूरा करें, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और खुदा की मर्जी हमारे लिए क्या है? कि हर हाल में हम उसकी शुक्रगुजारी करें। हमारे हालात अच्छे हो तो शुक्रगुजारी करें, हमारे हालात बुरे हो तो शुक्रगुजारी करें, क्योंकि हमारे सारे हालात जो हैं वो हमको कुछ सिखाने के लिए, कुछ हमारे तरक्की के लिए वो आते हैं। खुदा अगर हमारी जिंदगी में कुछ बातों की इजाजत देता है तो वो हमारी तरक्की के लिए होती है। वहां हमारी आजमाइश होती है, हमें परखा जाता है। ये आप सब जानते हैं कि डेविल इज नॉट योर फ्रेंड। शैतान जो है, इब्लीस, वो आपका दोस्त नहीं है। वो दोस्त की शक्ल में आएगा जरूर, लेकिन दोस्त है नहीं। जैसे आपको याद होगा, यीशु मसीह के सामने वो आया और उसने कहा कि देख, ये सारी दुनिया की जो चकाचौंध है, शान शौकत है, ये सब तुझे दे दूंगा। यानी दोस्ती दिखाई कि मैं तेरे लिए इतना कर दूंगा, ये सब तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह उसके उस बहकावे में नहीं आया। तो शैतान जो है वो आपका दोस्त नहीं है। वो भले आपके सामने दोस्त की शक्ल में आता है, लेकिन वो हमेशा आपको एक गलत रास्ते पर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, एक गलत दिशा में, एक गलत डायरेक्शन में आपको मोड़ने की कोशिश करेगा। जब आप, खास तौर से आप अगर खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, तो वो जरूर आएगा और कोशिश करेगा कि वो आपका ध्यान भटका दे, आपका ध्यान किसी और तरफ लगा दे, कि आप किसी और बात के लिए सोचना शुरू कर दें। और आपको पता है कि शैतान जो युक्ति इस्तेमाल करता है आपको खुदा से अलग करने की, एक जमाने से करता चला आया है, वो यही है कि वो आपको, आपके फोकस को वो हटा देता है। जहां आपका फोकस होना चाहिए वहां से हटा के दूसरी जगह आपका फोकस वो कर देता है।
वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, वो आपको विचलित करके और आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो दूसरी तरफ वो लगा देता है। वो आपका ध्यान उस तरफ लगा देता है, उन चीजों की ओर लगा देता है जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है उसके लिए आप शुक्रगुजारी करें। जो आपके पास नहीं है, शैतान वही चीजें आपको दिखाता है और कहता है कि तुम्हें ये चाहिए, ये तुम्हारे पास भी होना चाहिए, तुम भी इस चीज को हासिल करो। और इस तरह से वो हमको भटकाता है, हमारे ध्यान को वो खुदा की तरफ से और शुक्रगुजारी की तरफ से हमारे ध्यान को वो हमारी घटी की ओर ले जाता है। देखो तुम्हें इस बात की घटी है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि शैतान आपका दोस्त नहीं है। अगर आप देखें मत्ती 6 बाब उसकी 8वीं आयत में, यहां यीशु मसीह कहता है, बी नॉटी देयरफॉर लाइक अनटू देम, फॉर योर फादर नोवेथ व्हाट थिंग्स ye हैव नीड ऑफ बिफोर ye आस्क हिम। इसलिए तुम उनकी तरह न बनो, क्योंकि इससे पहले कि तुम मांगो, तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है। शैतान आपको दिखाता है कि देखो तुम्हें इस चीज की जरूरत है, तुम्हारे पास ये होना चाहिए जो नहीं है तुम्हारे पास, और ये होगा तो तुम्हें कितना फायदा होगा। तो वो हमारे ध्यान को हमेशा उस तरफ मोड़ता है कि जो हमारे पास नहीं है वो उधर हमारा ध्यान ले जाता है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये हमारे उस आसमानी बाप से बढ़कर कोई नहीं जानता। वो जानता है कि हमें कब क्या चाहिए और वो उस समय हमें देता है। आइए मैं इसका एक उदाहरण आपको देता हूं, इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। अदन की वाटिका में चलते हैं हम। परमेश्वर ने, खुदा ने आदम और हव्वा के लिए एक बाग लगाया और उस बाग में हर तरह के फलों के उसने दरख्त लगाए, पेड़ लगाए। वो फल खूबसूरत थे, वो फल अच्छे थे, वो फल लजीज थे, स्वादिष्ट थे, और वो फल सेहत देने के लिए फायदेमंद थे। यानी खुदा ने जो इंतजाम आदम और हव्वा के लिए किया वो खूबसूरत भी था, वो अच्छा भी था, वो डिलिशियस यानी स्वादिष्ट भी था, जायकेदार भी था, और वो सेहत देने के लिए भी मुफीद था, स्वास्थ्य के लिए भी वो लाभदायक था। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सब कुछ दिया जो उसको चाहिए था, और परमेश्वर की योजना, खुदा की जो मर्जी थी वो यही थी कि आदम और हव्वा उसी को खाएं, उन्हीं फलों में से खाएं और जिंदा रहें। वो फल उनकी खुराक के लिए थे। तो खुदा ने उनको कोई भी घटी नहीं छोड़ी थी। आज हम आप हैं, दुनिया के हर फल नहीं खाते हैं और हर दिन नहीं खा पाते हैं, लेकिन उनके लिए रखा था कि वो फल ही खाएंगे। अनाज नहीं रखा था। अनाज तो तब आया जब वो पाप कर चुके और उनके ऊपर लानत दी गई, तब अनाज पैदा करने की बात आई। वरना उनके लिए खुदा ने फल रखे थे कि वो फल खाएंगे और फल से वो ताकत हासिल करेंगे। और खुदा रोज शाम को उनके साथ संगति करता था, उनके साथ बात करता था, उनके साथ उसकी सोबत होती थी। तो अब इससे बढ़ के आदम हवा को और क्या चाहिए था कि उनको अपने खाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। पेड़ हैं, वो अपने आप उनको फल दे रहे हैं, हर मौसम में अलग अलग फल मिल रहे हैं।
कभी उन्हें खाने की घटी होने का कोई सवाल ही नहीं है। और खुदा जो उनका सृष्टि करता है, जिसने उन्हें बनाया, वो रोज उनके साथ उठता बैठता, उनके साथ बातचीत करता है, उनके साथ सोबत करता है। इससे बढ़ के और क्या चाहिए था? और इसके अलावा खुदा ने उनको एक हिदायत भी दी थी, एक कौशल, एक चेतावनी भी दी थी कि देखो, बाग के बीचों बीच में 2 दरख्त हैं, 2 पेड़ हैं। एक है जिंदगी का दरख्त, जीवन का वृक्ष, और एक है भले और बुरे के इल्म का दरख्त, यानी भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। तो भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू मत खाना, वो तेरे लिए नहीं है, तुझे उसकी जरूरत नहीं है। वो मौजूद है वहां, लेकिन तुझे उसकी जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझिएगा कि वो वहां मौजूद है, उनकी आंख के सामने आता है, लेकिन खुदा ने कह रखा है कि तुम्हें इस फल की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। और शैतान क्या करता है कि वो हव्वा के पास आता है, और जो हव्वा को नहीं चाहिए वो उसी की तरफ उसकी निगाहें फेरता है, उसी की तरफ उसका ध्यान खींचता है। और वो भी बड़ी चालाकी से कि क्या खुदा ने तुमको इस पूरे बाग के फल खाने से मना किया है? हव्वा ने कहा नहीं। उसने कहा सब खा सकते हो, खाली जो बीचों बीच में जो दरख्त है उसका फल खाने को उसने मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि उसने कहा है कि उसको खाओगे तो मर जाओगे। शैतान ने कहा नहीं, ये गलत है, खुदा ने तुमसे गलत बात कही, तुम कतई नहीं मरोगे। जो नहीं चाहिए उसकी तरफ ध्यान दिला के अब वो जरूरत पैदा कर रहा है कि वो उसके लिए हाथ बढ़ा दे। हव्वा को उस फल की जरूरत नहीं है, लेकिन शैतान उसके दिमाग में वो जरूरत पैदा कर रहा है कि नहीं, इसको खा के तुम नहीं मरोगे, बल्कि इसको खा के तुम खुदा के समान बन जाओगे, उसके बराबर बन जाओगे, उसके जैसे बन जाओगे। जबकि साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। खुदा ने अपनी शक्ल में इंसान को बनाया, तो खुदा के जैसे तो वो थे ही, लेकिन शैतान उसको कुछ और एक्स्ट्रा लालच दे रहा है कि नहीं, अभी तुम्हारे अंदर कुछ कमी है और खुदा नहीं चाहता कि तुम उसके बराबर हो जाओ, इसलिए उसने मना किया है कि मत खाना, और इसको खा के तुम कतई मरोगे नहीं, बल्कि इसको खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी जो अभी नहीं खुली हैं। और तब हव्वा को लगने लगा कि नहीं, हाँ, ये तो चीज मेरे पास होनी चाहिए थी, ये फल तो मुझे खाना चाहिए था। जब इसको खा के मैं मरूंगी नहीं तो मुझे इसको खाना चाहिए था, और इसको खा के मेरा इल्म बढ़ जाएगा, मेरा ज्ञान बढ़ जाएगा, भले बुरे दोनों का ज्ञान मुझे मिल जाएगा, तो मैं क्यों ना खाऊं इसको। जबकि खुदा की मर्जी यह नहीं थी कि इंसान बुराई को जाने, और उस दिन तक आदम और हव्वा में बुराई नहीं थी, लेकिन शैतान ने उसका ध्यान, उसका फोकस उसी तरफ को फेर दिया जो उसको नहीं चाहिए था। आपकी जिंदगी में भी, मेरी जिंदगी में भी शैतान यही हरकत करता है। जो आपको नहीं चाहिए
वो उसी तरफ आपका ध्यान खींचता है, उसी तरफ आपको वो लुभाता है और उसी तरफ वो आपको लालच दिलाता है। वो आपके अंदर एक तरह की जिज्ञासा पैदा करता है कि इसको खा के देखें ये क्या है। जैसे मैं आपको एक अपनी जिंदगी का एक तजुर्बा बताऊं, पुरानी जिंदगी का। मैं उस समय शायद इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ता था और मेरे एक दोस्त, उसके फादर सिगरेट पीते थे और एक दिन उस दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने अपने फादर की एक सिगरेट चुरा के रखी है, आओ पीते हैं, देखें ये क्या है। और हमने सिर्फ जिज्ञासा में कि ये होता क्या है, हमने पिया, हमने जलाई सिगरेट और पीनी शुरू की। वो हमारे लिए नहीं थी, लेकिन शैतान ने हमको उस तरफ लुभाया और हमने ये जानने की कोशिश की कि ये होती क्या है और होती कैसी है, इसको पीने पर कैसा लगता है। इसी तरह शैतान आपको आपकी जिंदगी में सैकड़ों जगहों पर इसी तरह से आपके ध्यान को खींचता है। जो आपको नहीं चाहिए वो उसी तरफ आपको खींच के ले जाता है। और उसके बाद फिर समस्या क्या होती है, उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैं आपको बताऊं, अपने उसी तजुर्बे से बता रहा हूं कि हालात धीरे धीरे ये हो गए कि सिगरेट मेरे लिए मेरी खुराक बन चुकी थी। और मैं लोगों को जब कभी अगर तफसील से विस्तार से बताता था तो ये बताता था कि देखो, सिगरेट पीने की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है जब वो जिज्ञासा में पीता है कि ये क्या है, फिर धीरे धीरे वो उसका शौक बन जाती है, शौकिया पीने लगता है। तीसरी स्टेज वो आती है जब वो उसकी आदत बन जाती है। चौथी स्टेज वो आती है कि जब वो उसकी लत बन जाती है। और पांचवी और सबसे खतरनाक स्टेज वो आती है जब वो उसकी खुराक बन चुकी होती है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। और मैं उसी स्टेज में था कि वो मेरी खुराक बन चुकी थी। अगर मुझे नींद आ रही है, मुझे जागना है, तो मुझे सिगरेट चाहिए। और अगर मुझे नींद नहीं आ रही और सोना है तो मुझे सिगरेट चाहिए। मैं उस स्टेज पर आ चुका था। वो मेरे लिए नहीं थी, लेकिन शैतान ने मुझको एक जगह पर लुभाया और वहां से वो खींच के कहां तक ले गया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूं, यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे उन सब चीजों से निकाल लिया, छुड़ा लिया। तो होता क्या है कि जब जो हमें नहीं चाहिए और वो हमें उसकी तरफ ढकेलता है, उसकी तरफ खींचता है, तो वहीं पे हमारी क्राइसिस शुरू होती है, वहीं पे हमारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। क्या आज आप किसी प्रॉब्लम में हैं? कोई मुश्किल आपके सामने है, कोई मुसीबत है, कोई तंगी है, किसी तरह की कोई परेशानी है? याद करिए कि यह परेशानी कहां से आनी शुरू हुई। क्या आप अपने दिल में कहीं कुहन है, या आप अंदर अंदर रोते हैं कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरे पास भी वो होता? अगर ऐसा है तो आप गलती पर हैं। खुदा की वो मर्जी नहीं है आपके लिए। होता क्या है कि आप बड़े आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं और कोई आपको तकलीफ नहीं है, और एक बारगी आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त
एक नया मोबाइल लेके आता है और ऐसा मोबाइल लाता है जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट है, और उसको देखते ही आपको यह लगता है कि काश मेरे पास भी यही होता, काश मैं भी ये मोबाइल ले पाता। या आपका पड़ोसी नई मोटरसाइकिल लेकर आया तो आपको लगता है कि अरे उसके पास मोटरसाइकिल हो गई, मेरे पास भी होनी चाहिए थी। अगर आपके 4 दोस्तों में से 3 ने कार खरीद ली है तो शैतान आपको तुरंत ये याद दिलाने की कोशिश करता है कि देखो उनके पास कार है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम भी कार खरीदो, जबकि अभी आपको जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपना एक स्टेटस सिंबल बना के या एक तरह का जिसको कहे कि एक कंपटीशन में आप उस काम को करने की कोशिश करते हैं। और होता क्या है, जब इस तरह से वो आपको चीजों की लालच दिलाता है तो आपके पास वो क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास अभी उसके लिए मीन्स नहीं है, अभी उसके लिए आपके पास साधन नहीं है, संसाधन आपके पास, अभी आपके पास उसके लिए शायद पैसे नहीं है या कार रखने की जगह नहीं है। लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के पास कुछ देखा और उसके बाद आपने ये सोचा कि नहीं मेरे पास भी होना चाहिए, और उसके लिए आपने पैसे अलग करने शुरू किए, कहीं ना कहीं अपना पेट काट के पैसे जमा करने शुरू किए, कहीं ना कहीं आपने और जरूरतें रोक के पैसे जमा करने शुरू किए और आपने उसको खरीदा, या आपने उसको किस्तों पर ले लिया। अगर आप जैसे आपने एक मोटरसाइकिल ले ली, किस्तों पर ले ली, आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप कैश डाउन नहीं ले सकते, आपने किस्तों पर ले ली। अब क्या हुआ, किस्तों पर लेने से अभी तक जितने पैसे आपको मिलते थे आपका खर्च उसमें चलता था, अब उसमें से किस्त भी जानी है और मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी भरना है। तो अब आपकी आमदनी तो बढ़ी नहीं लेकिन खर्च बढ़ गया, और यहीं से आपकी फिक्रें शुरू हो गई। अब वो फिक्रें धीरे धीरे आपके दिमाग पर असर करती जाती हैं, और ये फिक्रें जब होने लगती हैं तो हम धीरे 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 खुदा से भी दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब हम उस हिकमत में लग जाते हैं कि कैसे मैं इस घटी को पूरा करूं। तब हम दूसरी फिराक में लगते हैं कि अब मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी पड़ेगी, तब हम उसके लिए छटपटाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम परेशानियों में गिरते चले जाते हैं। यहां पर एक आयत मुझको याद आती है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 16वां पद, यूहन्ना का पहला खत और उसका दूसरा बाब, उसकी 16वीं आयत। क्या लिखा है? क्योंकि जो इस संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। यानी जो कुछ भी इस दुनिया में है, यानी जो जिस्मानी हमारी ख्वाहिशात हैं, जो आंखों की ख्वाहिशात हैं और जो जिंदगी का गुरूर है, ये सब उस बाप की तरफ से नहीं है लेकिन ये दुनिया की तरफ से ही है। और हम इन 3 चीजों में अक्सर करके फंसते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार में किसी के पास कोई चीज है जो आपके पास नहीं है, तो वहां पर आपके शरीर की एक अभिलाषा जागती है कि मेरे पास भी ये होना चाहिए।
बहुत जगह हमारी आंखों की अभिलाषा जागती है। जैसे अगर हमारे पास एक छोटा टीवी है और हमारे पड़ोसी ने अगर बड़ा एलईडी टीवी लिया 40 इंच का, तो अब हमारी आंखों की अभिलाषा भी जो है वो कहती है नहीं, हमें भी बड़े स्क्रीन पर ही देखना है। उसने 40 इंच लिया है, मैं 56 इंच लूंगा। तो हमारी आंखों की अभिलाषाएं हमको खींचती हैं। हम दूसरों की चीजों को देख के उसका हमें लालच होने लगता है कि काश मेरे पास भी ये हो। हम दूसरे के घरों को देखते हैं कि खूबसूरत बने हैं, तो हम कहते हैं हमारा भी घर ऐसा ही हो। उसका घर कितना खूबसूरत है, काश हमारा भी ऐसा हो। लेकिन इन हालात में मैं हमेशा यह कहूंगा कि आप अपने से नीचे वालों को देखें और खुदा का शुक्र करें कि आपके पास ऐसा बहुत कुछ है जो बहुतों के पास नहीं है। और आपको किस चीज की जरूरत है वो आपके उस बाप को आपके मांगने से पहले मालूम है। तो जब शैतान आपको लुभाता है कि ये कर लो, वो कर लो, इधर ये तुम्हें चाहिए, वो चाहिए, तो उस समय अपने आप को आप जांचें और उस समय अपने आप को संभालें, उस समय होशियारी बरतें। इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो आपके पास नहीं है, अगर उस चीज की आपके अंदर एक अभिलाषा जाग रही है, तो ये आप नहीं है, ये शैतान आपके अंदर वो अभिलाषा जगा रहा है। और हमेशा ये सोचें कि अगर वो चीज मेरे लिए आज की डेट में होती तो मेरे उस बाप ने मुझे दे दी होती। लिहाजा जो भी हालात आपके हैं उसमें आप खुदा का शुक्र करें कि जो मुझे चाहिए था, जो मेरे लिए जरूरी था, तूने वो सब कुछ मुझको दिया है। और जो मेरे ऊपर परेशानियां हैं, ये मेरी आजमाइशें हैं, ये मेरी परीक्षाएं हैं, इनमें भी मैं सब्र रखूंगा, धीरज रखूंगा। इनमें भी मैं कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बड़बड़ाऊंगा नहीं। इनमें भी मैं फिक्रमंद नहीं होऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। और आप जब शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने आएंगे तो तय है कि खुदा आपको जरूर उन मुश्किलात से छुड़ा लेगा। तो ऐसे हालात में एक बात सीखें कि जब भी आपको किसी तरह से शैतान किसी तरफ खींचता है तो एक जबरदस्त ना बोलने की हिम्मत रखें। उसको पलट के जवाब दें, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। जब मेरे लिए सही मौका होगा तो मेरा आसमानी बाप मुझे देगा। अगर आप उस पर भरोसा करते हैं तो, और अगर नहीं भरोसा करते हैं तो बात ही फर्क हो। आइए हम देखते हैं याकूब के खत में, उसके पहले बाब में, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 12वां पद। यहां लिखा है, ब्लेसेड इज द मैन दैट एंड्योरथ टेम्पटेशन, फॉर व्हेन ही इज ट्राइड ही शैल रिसीव द क्राउन ऑफ लाइफ which the Lord hath prepared to them that love him. धन्य है वो मनुष्य, मुबारक है वो इंसान जो परखे जाने के समय सब्र रखता है, धीरज रखता है। क्योंकि जब वो आजमाया जाता है, जब वो परखा जाता है, तो वो जीवन का मुकुट, जिंदगी का ताज पाएगा, जिसका वायदा खुदावंद यीशु मसीह ने अपने से मोहब्बत रखने वालों से किया हुआ है। जो लोग यीशु मसीह से मोहब्बत रखते हैं, उनसे यीशु मसीह ने यह वायदा किया है कि मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा, जीवन का मुकुट दूंगा।
तो अगर आपके ऊपर कोई आजमाइश आती है, कोई परीक्षा आती है, उसमें आप धीरज धरें। अगर शैतान आपको बरगला रहा है कि नहीं तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो हमेशा आपका ध्यान उधर ले जाएगा जो आपके पास नहीं है। जो आपके पास है वो आपको उसे देखने भी नहीं देगा, उधर से आपका ध्यान हटा देगा कि नहीं नहीं तुम्हारे पास वो तो है ही, उसको क्या देखना, जो नहीं है वो देखो, और वो उधर आपका ध्यान ले जाएगा और इस तरह से वो आपको बरगलाएगा और आपको परेशान करेगा। तो ये ऐसे मौके पर हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शैतान आपको बरगला रहा है और वहां आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, वहां आपको अलर्ट होने की जरूरत है। इसी का 14 से 16 पद कहता है, बट एवरी मैन इज टेम्प्टेड when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when the lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. Do not err, my beloved brethren. हर एक शख्स परखा जाता है, और यहां जो कहता है कि हर एक शख्स आजमाइश में गिरता है। कब? जब वो अपनी ही ख्वाहिशों से खिंच के लालच में पड़ता है। हम किसी भी आजमाइश में गिरेंगे नहीं अगर हम अपनी ही ख्वाहिशों से खिंचकर लालच में नहीं पड़ेंगे। यानी किसी परीक्षा में हम नहीं गिरेंगे अगर हम अपनी अभिलाषा से खिंच के लालच में न पड़े, तो हम नहीं गिरेंगे। लेकिन हर शख्स जो परीक्षा में गिरता है वो इसी वजह से गिरता है कि वो अपनी ही ख्वाहिशों से खिंचता है, अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचता है और लालच में पड़ जाता है। शैतान लालच ही देकर आपको बरगलाने की कोशिश करता है, आपके अंदर लालच पैदा करता है। और 10 आज्ञाओं में खुदा ने एक आज्ञा ये भी दी है, 10 अहकाम में एक हुक्म ये भी है कि तू किसी की किसी चीज का लालच मत करना। तो किसी बात की लालच करने की जरूरत नहीं है। तो हर शख्स आजमाइश में तब गिरता है जब वो अपनी ख्वाहिशों से खिंच के लालच में पड़ता है, और जब ख्वाहिश हामला हो जाती है, यानी जब अभिलाषा गर्भवती हो जाती है, तो वो गुनाह को जन्म देती है, पाप को जन्म देती है। तो जब हमारी आजमाइश हमको खींचती है और जब हम उस तरफ खिंच जाते हैं, तो हमारी जो ख्वाहिश है वो हामला हो जाती है, वो गर्भवती हो जाती है और अब वो पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मौत लाता है। और इसीलिए याकूब यहां कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, गलती मत करो। आपकी बाइबल में शायद लिखा है धोखा ना खाओ। हे मेरे भाइयों, गलती मत करो। डू नॉट अर्र। तुमको शैतान धोखे से आजमाइश में खींच रहा है, धोखा मत खाओ, गलती मत करो, पहचानो उसकी चाल को। आज आप अगर सोच के देखें, आप अगर पलट कर अपनी जिंदगी में देखें कि आज आपके सामने जो भी परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशों से खिंचकर लालच में पड़ने की वजह से है। कहीं ना कहीं शैतान ने आपका ध्यान जो है वो गलत बातों की ओर खींचा है। आपका ध्यान उस तरफ खींचा है जो आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं चाहिए, वो उसके लिए आपको लालच दे रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत भुगता है कि जो नहीं चाहिए
ख्वाहिश हुई लेने की, ले लिया, और उससे तंगी आई, उससे परेशानी आई। जैसे मैंने मिसाल दिया कि आपने मोटरसाइकिल अगर किस्तों पे ले ली है तो क्या है, अब आपकी आमदनी तो बढ़ी नहीं लेकिन खर्च बढ़ गया। आपके पास अगर एक पुरानी मोटरसाइकिल थी, काम वही दे रही थी, लेकिन आपने पड़ोसी के पास नई देखी तो आपको भी नई चाहिए, और अब नई मोटरसाइकिल की किस्तें आपको भरनी है, तो अब आपकी आमदनी वही है, खर्चे बढ़ गए, तो अब आपकी तंगी शुरू हुई, और जब तंगी शुरू हुई तो यहां पर आपकी परेशानियां बढ़नी शुरू हुई, आपकी फिक्रें बढ़नी शुरू हुई, और ये फिक्रें धीरे धीरे आपको अंदर अंदर गलाती हैं। ये फिक्रें आपको खुदा के नजदीक आने के से भी रोकती हैं। ये फिक्रें आपको ढंग से, सलीके से दुआ भी नहीं करने देती हैं। ये फिक्रें जब आप बाइबल पढ़ने बैठते हैं तो ये फिक्रें आपके दिमाग में नाचने लगती हैं और आप बाइबल भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये फिक्रें जब कलाम सुनाया जाता है तो आप कलाम भी, वचन भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उस समय भी ये फिक्रें आपके दिमाग में दौड़ रही होती हैं। तो ये आपको घायल कर रही हैं, आपको जख्मी कर रही हैं, और शैतान यही चाहता है कि आप हमेशा इसी तरह से परेशानी में घिरे रहें, ताकि आप खुदा के साथ बखूबी जिंदगी न बिता पाएं। तो जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, जो है उसमें संतुष्ट रहिए। उस संतुष्टि का एक अलग आनंद है, लेकिन अगर उसमें कुढ़ते हैं तो वहीं हमारी जिंदगी में बुराइयां शुरू हो जाती हैं। मान लीजिए, खुदा न करे आपके साथ ऐसा हो, कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे हालात आते हैं कि आपके घर में पैसे नहीं हैं और खाने के नाम पे सिर्फ दाल है, चावल है और रोटी है, कोई सब्जी नहीं है, कोई अचार नहीं है, कोई चटनी नहीं है। उस समय कुढ़िए नहीं, उस समय खुदा का शुक्र अदा करिए कि आपके पास उतना है। बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया होगा, और जब आप ऐसे हालात में भी शुक्रगुजारी के साथ खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। वही चीज पौलुस लिखता है कि किसी भी बात की फिक्र मत करो, बल्कि हर बात में तुम्हारे जो निवेदन हैं वो प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। तब क्या होगा कि परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, वो तुम्हारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यानी खुदा की तसल्ली जो सारी इंसानी समझ से परे है, वो तुम्हारे दिलों और तुम्हारे ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगी। अगर हमारे ख्याल, हमारे विचार सुरक्षित हैं तो हमारा हृदय भी सुरक्षित रहेगा, और न तो हम कुढ़ेंगे न हम रोएंगे, क्योंकि हम महफूज हैं। हमें मालूम है कि हमारे साथ हमारा खुदा है, हमें मालूम है कि हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है, और अगर वो मेरे साथ है तो मुझे किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं है। तो जब भी आप किसी आजमाइश में पड़ते हैं तो हमेशा इस बात के लिए अलर्ट रहें, सचेत रहें कि उसमें से निकलने का रास्ता आपको ढूंढना है, क्योंकि खुदा ने वहां आपके लिए निकलने का एक रास्ता रखा हुआ है।
क्योंकि लिखा है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो, बल्कि खुदा काबिल एतबार है, वो तुम्हें ऐसी किसी आजमाइश में पड़ने भी नहीं देगा, बल्कि आजमाइश के साथ उसमें से निकलने का रास्ता भी बनाएगा ताकि तुम उसको बर्दाश्त कर सको। तो उस रास्ते को ढूंढें, बजाय इसके कि ये जो आजमाइश आई है ये आपके ऊपर गालिब हो जाए, ये आपके ऊपर प्रभुता कर ले, आप वहां से अपने निकास का मार्ग ढूंढिए। वहां पर निकास का मार्ग है, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए वो निकास का मार्ग रखा है। उसमें से निकल जाने का वो रास्ता खुदा ने आपके लिए बना के रखा है, आप उसको ढूंढें। ये एक पहेली सुलझाने की तरह है। आप एक पहेली में फंस गए, आपको मालूम है कि हाँ यहां से निकल के बाहर जाने का रास्ता है, कभी इधर गए नहीं, यहां रास्ता बंद है, उधर गए रास्ता बंद है, उधर गए रास्ता बंद, लेकिन हमें मालूम है कि यहां से बाहर तक जाने का रास्ता है, तो हम ढूंढते रहते हैं जब तक हम पा नहीं जाते। तो वैसे ही जब आजमाइश आपके पास आती है तो उस आजमाइश में से निकलने का रास्ता आप ढूंढिए, और सबसे अच्छा रास्ता है कि आप उस आजमाइश को ना बोल दीजिए और यीशु मसीह के साथ मगन हो जाइए। शैतान हमारा पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है, वो हमें गिराता तो है लेकिन हमें हरा नहीं सकता है। वी आर नॉक्ड डाउन बट नॉट नॉक्ड आउट। जैसे बॉक्सिंग में या कुश्ती में होता है, नॉक डाउन यानी मारा तो आदमी गिर गया, लेकिन गिर जाने का मतलब यह नहीं कि वो हार गया, वो उस मुकाबले से बाहर हो गया, नहीं। रेफरी गिनना शुरू करता है, 10 तक गिनता है, और 10 तक वो अगर उठ के खड़ा हो जाता है तो फिर वो उस मुकाबले में फिर है, और अगर वो 10 तक की गिनती में नहीं उठ पाता तो वो नॉक आउट हो गया, यानी अब वो उस मुकाबले से बाहर हो गया। तो शैतान जब हम पर हमला करता है तो कभी कभी हम नॉक डाउन तो होते हैं लेकिन नॉक आउट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें उठाकर फिर खड़ा करता है। शैतान के पास वो हैसियत, वो ताकत नहीं है कि वो हमें नॉक आउट कर दे। वो नॉक डाउन तो कर सकता, नॉक आउट नहीं कर सकता। अगर हम यीशु मसीह के साथ हैं तो हम नॉक आउट नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है कि मसीह यीशु में जिसने हमसे प्रेम किया हम जयवंत से बढ़कर हैं। We are more than conquerors in him who has loved us. जयवंत से बढ़कर हैं। अगर हम गिरे भी तो हम फौरन उठकर खड़े होंगे। और वही हमारी जीत है। तो आज आप अपनी जिंदगी को एक बार स्कैन करें, एक बार अपनी जिंदगी में बड़ी बारीकी से आप ढूंढने की कोशिश करें कि जिन मुश्किलात में आज आप हैं वो कहां से आनी शुरू हुई, और आप पाएंगे कि आप किसी आजमाइश में गिर गए थे, वहां से ये मुश्किलात आई हैं। अभी मौका है आप उठकर खड़े हों। जैसे उड़ाऊ पुत्र का जिक्र है, प्रोडिगल सन का, मुसरिफ बेटे का, वो गिर गया, तबाह हो गया, सब कुछ लुट गया, लेकिन वहां भी वो नॉकआउट नहीं हुआ। उसने कहा नहीं, मैं उठ के अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। उसने फैसला लिया, उठा और चला। नतीजा ये हुआ कि जो छोड़कर वो गया था वो सब उसको वापस मिल गया। तो आप अगर परेशानियों में आ चुके हैं अपनी किसी कमजोरी की वजह से, उठकर खुदा के पास वापस आइए और कहिए
यहाँ मेरी गलती थी। अपनी गलती को मानिए और खुदा का शुक्र करिए। नहीं किसी बात के लिए कर सकते हैं तो इस बात के लिए करिए कि उसने आपकी आंख को खोला कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, और जिस गलती का एहसास आपको हो गया शायद वो गलती आप जिंदगी में दोबारा नहीं करेंगे। तो खुदा आपको बरकत दे। हमारा यीशु मसीह आपको हर एक आजमाइश में से निकाल सकता है। हमारे यीशु मसीह वही यीशु मसीह है जो 7 गुना धधकाए हुए भट्टे में उतर के अपने लोगों को बचा लेता है। हमारा यीशु मसीह वही है जो फरिश्तों को भेज के डैनियल के लिए शेरों के मुंह को बंद कर देता है, रात भर बंद रहता है। इब्रानियों 13 उसके 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल, आज और अबद तक सदा सर्वदा एक सा है। वो जैसा कल था वैसा ही आज है और वैसे ही वो कल होगा। वो जितना फेथफुल कल था उतना ही फेथफुल आज है और उतना ही फेथफुल कल होगा। जितना विश्वास योग्य वो कल था उतना ही आज है और उतना ही कल होगा। उसका हाथ थाम लीजिए, उसका दामन थाम लीजिए और उसके साथ चलिए। वो आपको हर आजमाइश से छुड़ाएगा। और यीशु मसीह ने जो दुआ हमें सिखाई कि किस तरह से हमें दुआ करनी चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी के कई सालों के बाद उसके एक जुमले को पकड़ा और मैं तकरीबन रोज उस जुमले को अपनी दुआ में बोलता हूं। वो है, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। वो जानता है कि हमारे ऊपर आजमाइशें, हमारे ऊपर परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हम उसमें गिर न जाएं, हम उसमें फंस न जाएं, इसलिए हमें बुराई से बचा। वही बचा सकता है। इसीलिए यीशु मसीह ने ये एक वाक्य उसमें दिया है कि तुम प्रार्थना करते हो, जब दुआ करते हो तो इस तरह से करो। कहो अपने उस आसमानी बाप से कि मुझे आजमाइश में मत गिरने देना, बल्कि आजमाइश में जो बुराई मुझे खींचती है उससे मुझे बचा लेना। तो खुदा आपको बरकत दे। और मैं यकीन करता हूं कि हम सब ने आज अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, समझा होगा, और आगे आने वाली जिंदगी के लिए हमने एक सबक लिया होगा जो हमें फिक्रों से बचाएगा, जो हमें फिक्र के बोझ के तले दबने से बचाएगा। अगर हमने आज कुछ सीखा है तो आइए हम दुआ करेंगे। आप जो भी, अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है और आप उस चीज को महसूस कर रहे हैं, आप मेरे साथ दुआ में शामिल हों। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और आप भी अपने लिए दुआ करें और खुदा से कहें कि मैंने जो गलती आज तक की बहुत हो गया, एनफ इज एनफ, अब और नहीं, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा, और वापस लौट के उसके पास आए और वो आपको दोबारा उठाकर खड़ा करेगा। आइए हम दुआ करें। प्रेम पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा हो। अब तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए, तेरे इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए। यह सच है
कि शैतान हमारे ध्यान को, हमारे ख्यालों को उन बातों की ओर ले जाता है, खींचने की कोशिश करता है, उन चीजों का लालच दिलाने की कोशिश करता है जो हमारे पास नहीं है। लेकिन तेरा हम शुक्र करते हैं कि तूने आज ये बात हम पर जाहिर की है कि हमारे मांगने से पहले तुझे मालूम है कि हमें क्या चाहिए। शायद हमें नहीं मालूम कि हमें क्या चाहिए, हम जरूरत से ज्यादा चाह रखते होंगे और शैतान हमें उन्हीं बातों की चाह पैदा करने की कोशिश करता हमारे अंदर। लेकिन तुझे मालूम है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। हमारे मांगने से पहले तू जानता है। इसलिए खुदा बाप, हमारे पास आज जो कुछ है हम उससे संतुष्ट हैं, हम उससे सेटिस्फाइड हैं। हम एक बात के लिए भी तुझसे ये नहीं कहते कि हमें ये दे या वो दे, मेरे पास भी ये हो या वो हो, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है ये हमसे पहले और हमसे ज्यादा तू जानता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हम अपनी सारी जरूरतों को, अपनी सारी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को भी हम तेरे पैरों पर डाल देते हैं, तेरे कदमों में डाल देते हैं। हमारे लिए जो मुफीद है, जो लाभदायक है, हमारे लिए जो उचित है, जायज है, तो हमारे लिए वही करना, उससे बढ़कर नहीं। क्योंकि जो तेरी ओर से इजाजत होती है उन चीजों पर बरकत होती है, और जो तेरी इजाजत के बाहर की चीजें हम हासिल करते हैं उनमें बरकत नहीं होती। इसलिए हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हमारी सहायता कर, हमारी अगुवाई कर, और एक बार फिर तुझसे विनती करते हैं, हमें परीक्षाओं में न पड़ने देना, बल्कि हर बुराई से बचाना, ताकि हम तुझ में स्थिर रह सकें। जितने लोग सुन रहे हैं, उनकी जिंदगी में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुसीबतें हैं, जो भी घटी कमी है, हर वो हालात हम तेरे सामने लाते हैं। हर एक के हालात तू जानता है, तू देखता है। उन्हें जिन चीजों की जरूरत है तुझे मालूम है, और वो अपने मुकर्रर वक्त पे तू उनको देगा। लेकिन जो बातें, जो चीजें तेरी इच्छा के बाहर की हैं, जिनकी उन्होंने लालसा की है, यदि तो उन्हें क्षमा कर प्रभु। और उन्हें उन परीक्षाओं से छुड़ा ले, ताकि तेरी पूरी कलीसिया, पूरी मंडली पूरी तरह आजाद होकर तेरी आराधना स्तुति कर सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू बीते सालों हमारे साथ रहा। तूने हर एक तरह से हमें संभाले रखा। हम अपनी गलतियों और कमजोरियों की वजह से कई बार गिरे, कई बार मुश्किलों में पड़े, लेकिन तूने हाथ नहीं छोड़ा।
क्योंकि तूने वायदा किया है कि तू ना तो कभी हमें छोड़ता है ना हमें भूलता है। इसलिए पिता परमेश्वर, हमारी तुझसे विनती है, हर एक के जीवन में जो भी घटी है वो यीशु मसीह के नाम से इसी घड़ी उनके जीवन से दूर हो जाए। उनके विचारों को यीशु मसीह तू अपने आप में सुरक्षित कर, ताकि हर एक के ख्याल वहीं तक जाएं जहां तक तू चाहता है। ताकि वो किसी तरह की लालच में न पड़े जिससे उन्हें तंगी का सामना करना पड़े और उनकी मुश्किलात बढ़ जाएं। आज हर एक को उसके हर एक बोझ से आजाद कर, जैसे तूने वायदा किया है यीशु मसीह कि सब थके मांदे मेहनत कश बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज हर वो शख्स जो बोझ से दबा है, जबकि इस समय वो तेरे पास आ रहा है, तू उसे आराम अता कर। हम जानते हैं प्रभु कि तू हर बात में विश्वास के योग्य है, और हमारा हियाव भी इसी कारण होता है, इसी वजह से होता है कि तू काबिल एतबार है। और तुझी पर भरोसा करते हुए हम इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह तेरे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूं। हमारी ये मिनिस्ट्री 2 मार्च सन 1992 को शुरू हुई थी, लेकिन तब हम फैजाबाद क्रिश्चियन फेलोशिप के रूप में कार्य करते थे। फिर ऐसी जरूरत महसूस हुई कि हमें चर्च के नाम से एक रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो हमारी जितनी फेलोशिप्स जगह जगह थी, हम सब दिल्ली में जमा हुए, और दिल्ली में हमारे जो सीनियर पास्टर डॉक्टर जयसिलन हैं, उनकी अध्यक्षता में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम विक्ट्री चर्चेज ऑफ इंडिया के नाम से एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बने, और वो रजिस्ट्रेशन सन 1995 में हुआ, और सन 1995 में हम विक्ट्री चर्चेज ऑफ इंडिया में तब्दील हो गए। और हमारी जो फैजाबाद ब्रांच है, क्योंकि इसके सारे अकाउंट्स जो पहले फैजाबाद क्रिश्चियन फेलोशिप के नाम से थे, वो 5 अगस्त सन 1995 को विक्ट्री चर्चेज ऑफ इंडिया में हमने ट्रांसफर किए, और उस दिन विक्ट्री चर्चेज ऑफ इंडिया का अकाउंट खोला गया, और उस दिन से हमने विक्ट्री चर्चेज ऑफ इंडिया का बैनर लगाना शुरू किया। तो हमारी विक्ट्री चर्च के रूप में जो पैदाइश है वो 5 अगस्त सन 1995 की है। तो ये हमारा सिल्वर जुबली साल है, यानी 5 अगस्त को हम अपने 25 साल पूरे कर रहे हैं, और हम 26वें साल में दाखिल हुए। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है, और हम खुदा का शुक्र करते हैं इसके लिए कि उसने इन 28 सालों में हमें संभाल के रखा। और जैसा हमारी कलीसिया के आप लोग बहुत बार ये सुन चुके हैं कि आप लोग खुशकिस्मत हैं
यह आप लोगों का सौभाग्य है कि आप उस कलीसिया में जुड़े हैं जो खुद यीशु मसीह ने बनाई है। क्योंकि मुझे जिस गर्त से यीशु मसीह निकाल के लाया और 6 महीने में ही इस मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे उसने दी और एक अजीब तरह से वो मुझे दीगर कलीसिया में से निकाल के लाया और उसने अपने तरीके से सारे इंतजाम किए और ये फेलोशिप शुरू हो सकी जो बाद में विक्ट्री चर्चेस ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित हुई। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी फेथफुलनेस के लिए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए। अब क्योंकि 5 तारीख बुध है तो इसलिए हम अपनी जो सिल्वर जुबली की जो हमारी इबादत है वो हम 9 तारीख को करेंगे। तो 9 तारीख को जो हमारी इबादत होगी उसमें हम अपनी सिल्वर जुबली मनाएंगे। अब क्योंकि हम ये वर्चुअल ही वर्शिप करते हैं, वर्चुअल इबादत है, हम फिजिकल नहीं जमा हो सकते कहीं, तो हमारी ये इबादत भी ऑनलाइन ही होगी। और इस दिन आपको इस कलीसिया के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर जेसिलन और उनकी वाइफ पास्टर लिजी, वो आपसे बात करेंगे। तो जरूर उस दिन आप लॉग इन करिएगा, उस दिन जरूर आप इबादत में शामिल होइएगा, आराधना में सम्मिलित होइएगा और इस आराधना को किसी भी हाल मिस मत करिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। और हम अगले इतवार को 9 तारीख को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।